नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनी रिश्ते के साथी, आज आपके लिए आत्मीय संदेश लेकर आए हैं। भगवान की अनुमति से आपके मार्गदर्शक आत्मायन आपके साथ हैं। मैं आपके भविष्य के पतन को पढ़ते हुए एक नए आरंभ की हवा महसूस कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पुनर्जागरण का समय है, तो कुछ के लिए माफिश का एक मिलान का अवसर बना हुआ दिख रहा है। आओ हम आपके आत्मीय रहनुमाओं को आमंत्रित करें। मैं देखती हूँ कि आप एक संघर्ष, एक विवाद या एक कठिन परिस्थिति से गुजार रहे हैं, पर यहाँ आता है विजय का दृढ़ संकेत। ये एक ऐसा अनबन हो सकता है जिसे आप पार कर लेंगे और उससे भी आगे मैं आपके लिए नए रास्ते खुलते देखती हूँ। कुछ आप में से नई कंपनी की सोच रहे हैं या अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, और जो पहले से व्यापारी हैं, वे इसे बंद करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि आपको एहसास हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपके साथ पूरी ईमानदार नहीं है। यहाँ एक यात्रा या परिवर्तन की बात भी आ रही है। इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की रुकावट आएगी। मैं आपकी गाड़ी को देखती हूँ। अगर आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं? बस या हवाई जहाज से हो, अपनी टिकट और तैयारियों को दोबारा देखें क्योंकि सफ़र के बीच में कोई रुकावट नज़र आ रही है, लेकिन यात्रा स्वयं बहुत लाभदायक होगी। अगर व्यावसायिक यात्रा है, तो मैं आपको समझौता पर हस्ताक्षर करते ग्राहकों के साथ सीमंत्रित करते देखती हूँ। और अगर पारिवारिक यात्रा है, तो वहाँ भी थोड़े विवाद, किसी प्रकार की चर्चा परिवार में होने की संभावना है। तो आज का सफ़र शुरू होता है धन और संपत्ति की शुभ सूचनाओं से और प्रेम से जुड़ी संभावित चुनौतियों के सावधान करने के संकेतों से। आओ देखें ये प्रेम की बातें क्या हैं। मेरे प्रिय जेमिनी, मैं आपकी चिंता की भावना को महसूस कर रही हूँ। आप इतने बेचैन क्यों हैं? ये चिंता आपके मन को किस प्रकार घेरे हुए है? यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। जैसे संपत्ति का वर्कश, ये कुछ ऐसा है जो आप रोप रहे हैं जो बढ़ेगा और फल देगा। ये एक नया व्यवसाय, नया रोजगार या कोई अध्ययन हो सकता है जो आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई तकनीकी शिक्षा या कोई विद्यालय, किसी भी प्रकार की पढ़ाई। मैं देखती हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आप में से कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले रहे हैं, उदासी या चिंता को कंट्रोल करने के लिए नींद नहीं आती गोली ले लेते हैं। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप बीमारी की शय्या में पड़ सकते हैं। आत्मीयता भी ये कह रही है कि अक्सर ये नींद की कमी, ये बेचैनी कुछ ऐसा है जिसे आपको आत्मीय चिकित्सा के माध्यम से ठीक करना होगा। मैं देखती हूँ गर्भधारण की घोषणा, ये आपकी हो सकती है या आपके करीब किसी की। और मैं आपको अपने जीवन पंथ को बदलते भी देखती हूँ। यहाँ आपको भगवान का हाथ सहायता करते दिखाई देगा। आप पर डाला गया कोई तोना उतारेगा और आपका जीवन एक नई दिशा ले लेगा। क्योंकि आप में से बहुत लोग एक स्तंभित अवस्था में थे या हैं। एक सांवली रंग की गहरी रंगत वाली महिला के डाले गए कारण। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि आप एक योजना शुरू करने वाले हैं, एक दल के साथ, और आप उस योजना के नेता बनेंगे। मैं ये भी देखती हूँ कि आपको अपना घर सुधारने या बदलने की इच्छा होगी। मैं देखती हूँ कि आप अपना रिज्यूमे कई कंपनीज़ को भेजेंगे और तुरंत ही उत्तर आने वाला है। देर नहीं लगेगी, तैयार रहिए। मैं देखती हूँ कि इस रोज़गार के लिए जो आप ढूँढ रहे हैं, कितना समय लगेगा। आँखें बंद करें, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। मैं यहाँ प्रश्न करते हूँ, तो देखते हैं। मेरे प्यारे जेमिनी, जो भी ये अवसर है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वह कोर्स हो, इंटरव्यू हो या कोई ग्राहक का उत्तर हो, यहाँ संख्या 48 समृद्धि का प्रतीक है। ये आपके पास बहुत खुशहाली लेकर आएगा। यहाँ 8 और 8 को जोड़ना है 100, फिर 8 और 6 को जोड़कर 7, तो 7 दिन, 7 हफ्ते और अधिक से अधिक 7 महीने में यहाँ धन आपकी ओर आता दिख रहा है। यहाँ आपसे अनुरोध है कि आप पूरी लगन से प्रयास करें ताकि ये संपत्ति आप तक पहुँचे। और क्योंकि ये संपत्ति किस्मत से भी आ सकती है, मैं देखती हूँ कि आप संख्या 88, 16, संख्या 8, 6, 7, 1, 3, 4, 6 खेल रहे होंगे या इन्हें जोड़ रहे होंगे।
यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पारिवारिक विवाद को इतना भाव ना दें, क्योंकि ये आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत लोग कुछ निराशाओं के कारण नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हैं। मैं आपके लिए एक आशीर्वाद देखती हूँ जो एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आएगा जिसके पास बहुत ज्ञान होगा। कुछ गड़बड़ी परिवार के साथ हो सकती है क्योंकि आप विरासत की लड़ाई, भाई-बहनों के झगड़ों में उलझे हैं, लेकिन मैं आपको इन भाई-बहनों के बीच किसी समझौता की पेशकश करते भी देखती हूँ। कुछ जो आपके लिए छोड़ गया है जैसे ज़मीन, जायद, पैसा या शायद यहाँ आपका झगड़ा इसलिए है क्योंकि कोई चला गया और आपके लिए कर्ज़ छोड़ गया। मैं आपको एक-दूसरे से समझकर एक सजा गठबंधन बनाकर इस पार आते देखती हूँ। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से बहुत लोग अपने परिवार के साथ बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आप में से बहुत लोग सफल प्रेम संबंध नहीं बना पा रहे क्योंकि आप अपने परिवार के संस्कार दोहराने लगते हैं। ये फिर से असंतुलन लाता है, फिर से आत्मीय चिकित्सा की आवश्यकता है। कभी-कभी हम एक उलझे हुए परिवार से आते हैं और नहीं जानते कि जो नया परिवार हम बना रहे हैं, उसमें कैसे पेश आएँ और हम वही विषैला संस्कार दोहराने लगते हैं। ये आप में से कई लोगों के साथ हो रहा है, पर इसे बदला जा सकता है। आपकी रक्षा करने, आपकी देखभाल करने वाली एक अति प्रभावशाली आत्मीय शक्ति है, आपके और आपकी शादी के आस-पास। तो मैं देखती हूँ कि अगर आप किसी संघर्ष से गुज़र रहे हैं, तो आत्मीय सहायता लें, आपको आपके मार्गदर्शकों का आश्रय मिलेगा। मैं ये भी देखती हूँ कि जो अकेला है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप इमोशनली किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, जो शादीशुदा हो सकता है और आपको जाने बिना एक प्रेम त्रिकोण में फँस सकते हैं। मेरे प्यारे जेमिनी, आपकी भावनाएँ एक नदी की तरह बहुत गहरी हैं। आपका मन एक विस्तृत आकाश की तरह है, जहाँ अनेक विचार, कल्पनाएँ और इच्छाएँ एक साथ घुलती रहती हैं। इस समय जब नए रास्ते आपके सामने खुले हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने अंतर की आवाज़ को शांत करके सुनें। वह आवाज़ जो आपको बताएगी कि कौन-सा कदम उचित है। आपके अंदर की ये चिंता किसी अनजानी आशा का प्रतीक भी हो सकती है, किसी ऐसे भविष्य की प्रतीक्षा जो आपने कभी देखा नहीं। इस चिंता को अपना शत्रु न समझें, बल्कि उसे एक सूचना के रूप में लें कि आपका मन नए पन्ने खुलने के लिए उत्सुक है। जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी ये परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इन पलों में अपने आप को धीरे-धीरे खिलने देना सीखें। जैसे एक कली धीरे-धीरे खिलकर फूल बन जाती है, वैसे ही आपके नए आरंभ भी समय के साथ पूर्ण रूप लें। स्वास्थ्य के विषय में याद रखें कि आपका शरीर और मन एक दूसरे से गहरा जुड़ा हुआ है। अगर मन भारी है, तो शरीर भी उसकी पीड़ा को प्रकट करेगा। आत्मीय चिकित्सा का अर्थ है अपने अंदर के घुटनों और दर्द को पहचानना, उन्हें देखा और फिर उन्हें छोड़ देना। ये एक प्रकार की अंतर्दृष्टि है, जहाँ आप अपने भूतकाल के संस्कारों को देखते हैं, जो आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। ये एक अंतर यात्रा है, जहाँ आप अपने आप से मिलते हैं। इस यात्रा में आपको अपनी आत्मा का साथ मिलेगा, जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। प्रेम और संबंधों के मामले में जेमिनी, आपका मन विचारों से भरी रहता है। आप सोचते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, पर कभी-कभी भावनाओं को पूरा महसूस करने से बचते हैं। आज आपसे अनुरोध है कि थोड़ा रुकें, अपने दिल की बात सुनें। क्या आप सचमुच उस रिश्ते में खुश हैं? क्या आपको वह आदर और स्नेह मिल रहा है जिसके आप अधिकारी हैं? अगर कोई पुराना घाव है तो यूज़ भरे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। माफ़िश एक शक्तिशाली उपचार है जो आपके मन को हल्का कर सकता है और नए संबंधों में आँखें खोल कर रहें। प्यार अंधेरा नहीं, प्रकाश चाहता है। आपकी साहस, आपकी जिज्ञासा, आपकी बदलने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं गुणों के बल पर आप इस संघर्ष को पार करेंगे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर फिर वापस लौट जाती हैं, वैसे ही ये समस्याएँ भी आएँगी और चली जाएँगी। आप बस इतना याद रखें कि आप अकेला नहीं हैं, आपके आसपास एक दिव्य साहस, एक आत्मीय कवच है जो आपकी रक्षा कर रहा है।
आपके हर कदम पर, आपकी हर साँस पर एक प्रभावशाली शक्ति आपका साथ दे रही है। यूज़ महसूस करें, शांत होकर बैठें, आँखें बंद करें और अपने साहस को अंतर्मन में ढूँढें। वह आपको अद्भुत बल देगा। और अंत में मेरे प्यारे जेमिनी, यह याद रखें कि जीवन एक यात्रा है, एक अनोखा अनुभव। हर मोड़, हर संघर्ष, हर खुशी आपको एक नया ज्ञान देती है। आज जो भी हो रहा है, कल के लिए आपको तैयार कर रहा है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने सपनों पर दृढ़ रहें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागर को पार कर सकती है। बस एक कदम उठाने की हिम्मत चाहिए और वह कदम आज, इस पल आप उठा सकते हैं। भगवान आपकी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति दें, आपके मन को शांति दें और आपके घर में खुशियों की वर्षा करें। आपका भविष्य उज्जवल है, बस इसे अपनी आँखों से देखें।